नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। नगरपालिका सभागार में हुई बैठक, कल मंदसौर बंद का लिया निर्णय। मंदसौर नगरपालिका कार्यालय में भरा रहा सीवरेज का पानी, रिकॉर्ड सुरक्षित जगह रखे। ABVP कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए छात्रावास की भूमि होने का किया दावा। नीमच कोटा नीमच मार्ग की हालत जर्जर, हजारों यात्री हो रहे हैं परेशान। और चलती हुई स्कूटी समा गई गड्ढे में, स्कूटी सवार की बाल बाल बची जान। मंदसौर शहर कल बंद रहेगा, ये निर्णय नगरपालिका सभागार में लिया गया है। आपको बता दें कि 2018 में मासूम बच्ची के साथ हुई रेप की घटना में लिप्त आरोपियों की फांसी की सजा टालते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इसे लेकर आज बैठक में निर्णय लेते हुए उन्हें फांसी की सजा दिलाने को लेकर कल मंदसौर बंद रखा गया है। 26 जून 2018 को शहर के एक मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई थी, उसके आरोपियों को फांसी की सजा टालते हुए आजीवन कारावास की सजा देने से मंदसौर शहर के लोगों में आक्रोश है, जिसको लेकर आज नगरपालिका सभागार में एक बैठक रखी गई, जिसमें वहां मौजूद सभी गणमान्य नागरिकों व प्रबुद्धजनों ने अपनी अपनी बात रखी। तो कानून के जानकारों ने भी अपने बात रखते हुए बच्ची को न्याय दिलाने व ऐसी दरिंदगी करने वालों के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त करते हुए सभी ने सामूहिक रूप से कल 4 जुलाई को इमरजेंसी सेवा छोड़कर संपूर्ण मंदसौर बंद करने का निर्णय लिया, जिसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि सर्व समाज अपने अपने समाज की तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करे। एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपियों को फांसी की जगह उम्र कैद की सजा देना न्याय नहीं, अन्याय है। इस निर्णय से जन भावनाएं आहत हुई है। हम सभी इस फैसले का विरोध करते हैं और न्याय की गुहार के साथ मंदसौर बंद का आह्वान करते हुए दिनांक 4 जुलाई 2025 को प्रातः 10 बजे से विश्वपति शिवालय से बंद की अपील के लिए सभी गणमान्य नागरिक, आम जनता व व्यापारियों से अपनी अपनी दुकानें बंद करने का आग्रह करते हुए रवाना होंगे, जिसके बाद दोपहर 3 बजे आज़ाद चौक पर सर्व समाज एकत्रित होगा और वहीं सभी मिलकर पैदल पैदल पुलिस कंट्रोल रूम पर ज्ञापन देने पहुंचेंगे। बैठक में सभी ने अपील करते हुए अपने अपने समाज की तरफ से आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग का ज्ञापन अपने साथ लाने का आग्रह भी किया गया है। मंदसौर बंद का आह्वान समस्त जनता की तरफ से किया गया है। 2018 की जो घटना हुई उससे मंदसौर का प्रत्येक आमजन आहत है, दुखी है, मन व्यथित है। और उस मन व्यथित के कारण जब हमको लगता है कि हमारे न्याय पक्ष को वापस से जनता के माध्यम से जगाना चाहिए, तो हम लोग जगाने के लिए कल जो 4 तारीख को 4 जुलाई को पूरे मंदसौर बंद का आह्वान कर रहे हैं। सारी संस्थाएं जो इमरजेंसी सेवाएं उनको छोड़कर बिटिया के पक्ष में उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके न्याय के पक्ष में पूरे शहरवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मंदसौर की बिटिया है, आपकी और हमारी बिटिया है। इसके पक्ष में आप अपने व्यावसायिक संस्थानों को, बाजारों को, सबको बंद करके सड़कों पर आएँ। 3 बजे हम आज़ाद चौक पर इकट्ठा होंगे और आज़ाद चौक से हम पैदल मार्च करते हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देंगे, ताकि मांग करेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है बिटिया के पक्ष में मजबूत पक्षकार खड़ा करे और पक्षकार के माध्यम से बिटिया को न्याय मिले और उन दोषियों को पुनः फांसी की सजा तक ले जाके खड़ा करें। इस मांग को लेकर हम पुरजोर पूरा समाज मिलकर गैर राजनीतिक रूप से जन भावनाओं के साथ मिलकर और हम ये काम करने वाले हैं। दशपुर विचार मंच के द्वारा ये जो आह्वान किया गया है मंदसौर बंद का, इसका मैं पूर्णतः समर्थन करती हूँ। हम सभी ने बैठ कर के ही यहाँ ये निर्णय लिया है और मैं समस्त मंदसौर वासियों से ये निवेदन करती हूँ कि आज यदि इस बच्ची के को न्याय दिलाने के लिए यदि आप आगे नहीं आए, तो आज जो नंबर उस बच्ची का है, कल को ये घर में बैठी आपकी बच्ची का भी हो सकता है। तो मेरे पूरे मंदसौर के समस्त मंदसौर वासियों से, उसके अलावा भी जिले भर के लोगों से मेरा ये निवेदन है कि इस मंदसौर बंद के आह्वान का जो आह्वान हुआ है उसका पूर्ण समर्थन करें। सभी समाजवासी से निवेदन है कि वे अपने अपने सभी व्यवसायों को बंद करके इस मंदसौर बंद का पूर्णतः समर्थन करें। सर, ये मैं इस निर्णय का पूरी तरह से विरोध करने के लिए मैंने आज ब्लैक वस्त्र धारण किए हैं। मंदसौर की बेटी यानी आपकी बेटी, हमारी बेटी, ये जो निर्णय आया है कहीं ना कहीं चूक हुई है। इस निर्णय पर पुनः विचार होना चाहिए और जो दोषी हैं
उन्हें फांसी से कम सज़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और हम अपने आने वाले बच्चों को कैसा समाज देना चाहते हैं ये निर्णय से तय होगा। मंदसौर बंद के निर्णय इसलिए लिया गया ताकि मंदसौर के तमाम लोग जिनके मन में आक्रोश है वो हमारे साथ जुड़े, सरकारी मशीनरी जागृत हो, जनप्रतिनिधि जागृत हो और वो हमारे साथ जुड़ करके कंधे से कंधा मिला करके इस प्रक्रिया में हमारा सहयोग करें। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। शहर में बारिश के दिनों में कई सरकारी विभागों सहित सरकारी स्कूलों में भी पानी टपकने या जल भराव की समस्या सामने आती है, तो वहीं मंदसौर की नगरपालिका में भी बेसमेंट में लगने वाले कार्यालयों में बारिश का पानी भरा रहा है। आपको बता दें कि शहर में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नगरपालिका ने पूर्व में ही तैयारियां कर ली, किंतु खुद के कार्यालय में हो रहे बरसों से जल भराव की समस्या का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। मंदसौर शहर में जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगरपालिका द्वारा बारिश पूर्व ही तैयारियां कर ली जाती है, किंतु नगरपालिका के खुद के कार्यालय के बेसमेंट में लगने वाले कार्यालयों में जल भराव हो रहा है। इसको लेकर नगरपालिका द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि ये समस्या आज कल या परसों की नहीं, ये समस्या बरसों पुरानी है, किंतु उसके बाद भी आज तक नगरपालिका के अधिकारियों द्वारा इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है, जिसके चलते कई बार कार्यालयों पर रखे सरकारी रिकॉर्ड भी खराब हो जाते हैं। जिसके चलते सरकारी रिकॉर्ड खराब ना हो, इसे लेकर सरकारी रिकॉर्ड को जरूर पूर्व से ही व्यवस्थित रख दिया गया है, किंतु कार्यालयों में पानी भर जाने से वहां बैठने वाले अधिकारी कर्मचारी सहित अपने कार्य से आने वाले आमजन को पानी भरा होने से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बारिश के दिनों में कई जगह शहर में होने वाले जल भराव से निपटने की जिम्मेदारी भी नगरपालिका की होती है, किंतु खुद के कार्यालय में हो रहे जल भराव को देखने तक का समय नहीं है, जिसके चलते प्रतिवर्ष बारिश के दिनों में नगरपालिका के बेसमेंट में सीवरेज का पानी कार्यालय में भर जाता है। मैं अभी यहाँ नगरपालिका CMO पद पे आई हूँ और मेरे को बताया कर्मचारियों ने कि नीचे जो बेसमेंट है वहाँ पे कुछ हमारे कार्यालय लगते हैं जहाँ पर सीवेज का पानी हमेशा से भरता रहा है। तो उसके लिए हम अभी इसके बाद बारिश के बाद उसका मेंटेनेंस भी करवाएंगे नगरपालिका का, उसको लेके दस्तावेज वगैरह खराब ना हो उसको लेकर के दस्तावेज खराब ना हो उसके लिए हम उसको दस्तावेजों को ऊपरी हिस्सों में शिफ्ट करके दस्तावेजों की रक्षा की जाएगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर जिले में लगातार बढ़ते भूमियों के दाम से जिसे जहां खाली भूमि दिख रही वह वहां अपना झंडा गाड़ रहा है। ताजा मामला है शहर के अफीम गोदाम रोड का, जहां खाली पड़ी भूमि पर किसी के द्वारा बाउंड्री वॉल बना दी गई, जिसकी भनक ABVP कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने भूमि छात्रावास की होने का दावा करते हुए प्रदर्शन किया। कब्जा छोड़ो, कब्जा छोड़ो, कब्जा छोड़ो, भूमाफिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में। मंदसौर शहर के अफीम गोदाम रोड पर पोस्ट ऑफिस के पास एक भूमि खाली पड़ी है, जिस पर कब्जे को लेकर पूर्व में भी कई बार विरोध हो चुका है, जहां छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये भूमि छात्रावास की होने का दावा कर रही है, तो वहीं किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ये भूमि उनकी निजी बताई जा रही है। हालांकि पूर्व में भी इस भूमि को लेकर छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा इसी से लगी हुई भूमि को लेकर जमकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उक्त भूमि BSNL से लेकर छात्रावास के पक्ष में बताई गई थी, किंतु अब कुछ समय से ठीक उसी के पास स्थित खाली भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपना निजी बोर्ड लगाकर भूमि स्वामी होने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं ABVP द्वारा इस भूमि को भी छात्रावास की भूमि होने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई मजबूत पक्ष किसी का नहीं दिखाई दे रहा है। आज उक्त खाली भूमि पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला प्रशासन व मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हुए भूमि को भूमाफिया से मुक्त करवाने के दावे करते हुए प्रदर्शन किया गया है। अब देखना यह है कि आखिर में उक्त भूमि का असली मालिक कौन है। बड़ा सवाल ये भी है कि अगर ये भूमि छात्रावास की है तो उसको लेकर अभी तक PG कॉलेज द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों इस भूमि के लिए हर बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही लड़ाई लड़ रहा है? भूमाफिया द्वारा छात्रावास की जमीन पर यहाँ कब्जा कर लिया गया। इसके लिए हमने पहले भी प्रयास किए हैं, पहले भी हमने यहाँ पे कब्जा छुड़ाया था, लेकिन 6 महीने डिले रहने के बाद में इन्होंने वापस यहाँ पे कब्जा कर लिया। तो हमारी मांग ये है कि यहाँ से कब्जा हटाया जाए और जो ज़मीन छात्रावास की है छात्रावास को वापस दी जाए। यह ज़मीन कॉलेज की छात्राओं की है, तो इस पर अगर भूमाफिया कब्जा करेंगे
तो विद्यार्थी परिषद उसके लिए यहाँ पे आंदोलन कर रही है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे नीमच जिले के चारों ओर राजस्थान की सीमाएं लगी है। यहां से रोजाना सैकड़ों यात्री मध्य प्रदेश से राजस्थान और राजस्थान से मध्य प्रदेश की यात्रा करते हैं। नीमच को राजस्थान के कोटा से जोड़ने वाले हाईवे का इन दिनों हाल बेहाल है। लंबे समय से सड़क जर्जर हो रही है। नीमच से कोटा की दूरी करीब 170 किलोमीटर है। नीमच से सिंगोली तहसील मुख्यालय सहित दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली ये प्रमुख सड़क है। सिंगोली की नीमच से दूरी करीब 85 किलोमीटर है, मगर इस खस्ताहाल सड़क के कारण रोजाना लोग छोटे मोटे हादसों का शिकार होते रहते हैं। जर्जर सड़क में बने गड्ढों से वाहनों में भी नुकसान होता है। सड़क की जर्जर हालत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 85 किलोमीटर की यात्रा में लोगों को 3 घंटे से अधिक का समय लगता है, जो पहले महज 1.5 घंटे में पूरी हो जाती थी। इस सड़क किनारे बसे गांव और कस्बों से होकर गुजरने वाली सड़क की हालत तो काफ़ी खस्ता है। इनमें बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। बारिश के दौरान जब इनमें पानी भर जाता है तो उनकी गहराई का अंदाज़ा वाहन चालकों को नहीं लगता है, जिससे दुर्घटना और वाहनों में नुकसान होता है। खासतौर से दोपहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार काफ़ी होते हैं। सड़क से राहगीरों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ दुर्घटना में लोग घायल हो रहे हैं तो दूसरी ओर वाहनों में टूट फूट से आर्थिक नुकसान। पूर्व में सड़क की मरम्मत के नाम पर इसमें बड़े बड़े गिट्टी और पत्थरों को गड्ढों में भर दिया गया, जो अब वाहनों के लिए और परेशानी पैदा कर रहे हैं। गिट्टी और पत्थरों के उड़ने से आसपास के लोग और वाहन चालकों को चोट पहुंच रही है। वाहनों में टूट फूट के साथ वाहन पंक्चर हो रहे हैं। इस रास्ते से होकर गुजरने वाले लोग रोजाना परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया, मगर उनके द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उनकी मांग है कि शासन प्रशासन इस और जल्दी ध्यान दे और सड़क का निर्माण कार्य शुरू करे। लोगों ने कोई होनी को नहीं रोड वाला और यह कंडीशन अच्छी रही है। लोग पड़ी रहन उठी रहन जई रहन छठे रहन सब हीरो है, कोई हुआ और चार को। कितने साल से ये समस्या? 2-3 साल ही है सर। कहाँ से कहाँ तक रोड खराब है? पूरा ये पूरा गांव से सिंगोली जी देखो नीमच तक खराब है। तो देखो तो नीमच सिंगोली हाँ पूरा पराठे ज्यादा हीरो है, सबसे ज्यादा खराब। क्या बोले? खड्डे देख लो आप, ठेठ वहाँ से यहाँ तक। अभी बारिश में पानी वानी भरा क्या है? पानी भरा देख लो आप, ये भरा ना आप देख लो, सब जगह देख लो। क्या क्या नुकसान है? मतलब ये जो गड्ढे वगैरह मना क्या को नुकसान है, गाड़िया को नुकसान है, हर चीज को नुकसान है सर। रोड सर 2-3 साल तो ऐसे हो गए, चुनाव के समय आकर के बोलते हैं बोले अच्छा काम चालू हो जाएगा, और अभी तो ये कि टेंडर भी हो गया ना, सारे मतलब लालीपाप जितने देना है सब देके चले जाते हैं। कुछ नहीं, ये केवल गिट्टी लाके डाल रहे छुट्टी। इससे कोई लेना देना नहीं। जनता की समस्या से, जनता के परेशानी से, सुख दुख से इनको कोई लेना देना नहीं। उनके पास तो ऐसी गाड़ियाँ है ऐसी जो इनको कुछ पता ही नहीं चलता है, बैठ के निकल जाते हैं। इधर जनता खड़ी है तो इधर मुँह कर लेते हैं ताकि कोई कहे नहीं कुछ, और उनको कोई लेना देना नहीं। अब ये हालत आप देख रहे हो, कब से खराब है रोड? ये कम से कम 3 साल तो हो गए इनको ऐसे गिट्टी डालते डालते, और इस साल तो ये स्थिति है। मतलब ये कैसे पूरी बरसात निकलेगी? अभी तो बरसात की शुरुआत है, अभी कैसे निकलेगी पूरी बरसात? यहाँ घटना दुर्घटना भी हो रही है कि क्या? कई सारी दुर्घटनाएं हो गई, कई सारे लोगों को पट्टियाँ बांधते हैं, उठाते हैं, गिर जाते हैं। केवल ये एक भी वो को भी धीरे चल रहा हो तो ये अभी 2-4 दिन पहले तो एक आदमी मर गया यहाँ। मतलब जनता को सुविधा चाहिए, जनता को और क्या चाहिए? हमको कोई मतलब उनसे खाने के लिए थोड़ी चाहिए, मतलब हमको दे दे खाने के लिए, वो खाओ खूब मजे करो, लेकिन कम से कम ये तो करो है। ये मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए वो तो दो। ये कांग्रेस सरकार की टाइम पे बना हुआ, उस टाइम से बना हुआ रोड है, उसके बाद आज तो इसमें मतलब कुछ नहीं करा, केवल ये लिपापोती करते हैं। चुनाव के टाइम पे आते हैं, बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, कुछ भी लेना देना नहीं जनता की समस्या। दड़ोली गांव में बहुत हालत खराब है। अपने डिक्केन से लेकर नीमच तक सबसे ज़्यादा दड़ोली और समेल और सरवानिया तीनों गांव में ऐसी स्थिति है कि आए दिन तो बाइक पंचर हो जाती है, गिट्टी लग जाती है, या जैसे जो गाड़ियाँ जा रही है नीचे अट जाती है, ऐसी स्थिति हो रही है। तो अभी 2-4 दिन पहले ये गिट्टी लगी डाली है, उससे थोड़ी स्थिति ठीक है, और ये वापस पानी गिरते ही वैसी की वैसी स्थिति हो गई। वही है, सिर्फ एक दिखावा है,
इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पानी गिरा और ये खत्म हो गया। कितने बड़े गड्ढे और पानी वानी भरा तो मान लो कम से कम 1.5-2 फीट गड्ढे हो गए हैं अभी इस समय। यहाँ से नीमच तक पूरी स्थिति खराब है। डेली हम गाड़ी लेके नीमच जाता हूँ मैं। डेली स्थिति ऐसी है कि जहाँ आधा घंटा लगना चाहिए वहाँ 1 घंटा लग रहा है नीमच जाने। नीमच जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। कहीं रुक रुक कर तो कहीं तेज बारिश हो रही है। बुधवार को जिले के रतनगढ़ सिंगोली क्षेत्र में भारी बारिश देखने को मिली। वहीं रतनगढ़ के समीप गांव आलोरी गढ़वाड़ा में एक हैरतंगेज वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग सड़क के बीच बने पानी के गड्ढे से एक स्कूटी निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैनिंग किसकी मोटरसाइकिल है? ये स्कूटी गिर गई है। बुधवार को गांव में स्कूटी सवार जा रही थी। इसी दौरान लंबे समय से अधूरी पड़ी सड़क से होकर गुजर रही थी। तब उसकी स्कूटी सड़क के बीच पानी से भरे गड्ढे में अचानक समा गई। दरअसल स्कूटी चालक को इस बात का आभास नहीं था कि सड़क के बीच इतना बड़ा गड्ढा है। गनीमत ये रही कि उसे चोट नहीं आई। वहीं पास मौजूद लोगों ने तत्काल पहुंचकर स्कूटी को गड्ढे से बाहर निकाला। कैनिंग किसकी मोटरसाइकिल है? ये स्कूटी गिर गई है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा कई महीनों से सड़क का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ रखा है। यहाँ 3-4 फीट गड्ढे हैं, जिसमें आए दिन लोग और मवेशी गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में कई बार ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों को अवगत कराया गया, बावजूद इसके उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द इस गड्ढे नुमा सड़क को दुरुस्त किया जाए। वहीं अब गड्ढे से स्कूटी निकालने का वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। मंदसौर शहर के पशुपतिनाथ मार्ग स्थित शुक्ला चौक पर बुधवार शाम एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल को लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस के अनुसार घटना बुधवार शाम करीब 5:30 बजे की है। मदारपुरा निवासी अयान शुक्ला चौक से गुजर रहा था, तभी आरोपी मदारपुरा के फैजान ने पुराने विवाद के चलते गर्दन, गले, हाथ और पीठ पर चाकू से वार कर गंभीर घायल कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमला करने के बाद आरोपी हाथ में चाकू लहराते हुए कोचट्टा कॉम्प्लेक्स की घाटी से होकर भाग निकला। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व अयान और फैजान के बीच बाइक की मामूली टक्कर को लेकर विवाद हुआ था। बुधवार को फैजान ने मौका मिलते ही हमला कर दिया। घायल अयान को मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। इधर शहर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है, उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश जारी है। ये जो थाना कोतवाली क्षेत्र में शुक्ला चौक है, यहाँ पर आज शाम को करीब 5-5:30 बजे की घटना है। इसमें एक अयान नाम का व्यक्ति है, जिसकी उम्र करीब 20 साल है, जो मदारपुरा में रहता है। इसको फैजान पिता फिरोज जो भी मदारपुरा के रहने वाला है, इसके द्वारा जो है चाकू जो है वार करके इसको चोट पहुंचाई, जिसमें प्रथम सूचना पत्र लेख की जा रही है। ये मदारपुरे का था फैजान पेंटर, फिरोज पेंटर का छोरा। हाँ, मैं शुक्ला चौक से जा रहा था काम करके, तो उसने पीछे से वार करा। पहले पीछे से वार करा, फिर मुझे नीचे गिरा के नीचे भी वार करे मेरे चाकू से। विवाद हुआ था थोड़े दिन पहले हमारा, वो उसने गाड़ी ठोक दी थी मेरे, तो वो बोल रहा था कि घर से उठवा दूंगा, मैं मार दूंगा, तेरे को जान से मारने की धमकी दी मुझे। शुक्ला चौक शुक्ला हॉस्पिटल के सामने ये मेरा छोटा भाई है, बुआ का लड़का है। इसके पीठ के पीछे 10 चाकू मारे गए हैं। आज ही शाम 5:30-6 बजे की बात है, ये उस टाइम मारे गए थे। और ये विवाद 4-5 दिन पहले से चल रहा है। वो लड़का जो भी है फिरोज पेंटर का लड़का है, उसका नाम फैजान है। वो उसको 5 दिन से धमकी दे रहा था कि मैं तेरे को घर से उठवा लूंगा, और आज उनने इसके चाकू मार ही दिए फाइनली, क्यों वो उसको टक्कर मार के चला गया था। तो इनने की थी मैं तुझे मारूंगा। मोहल्ले से भाग चुका है, उसको भगाने में उसके मामा का हाथ है, जो हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं। और ये भाई हमारे साथ जो है, ये गाड़ी चला रहे थे और उनने पीठ के पीछे आके मारा और ये गिर गए गाड़ी से शुक्ला हॉस्पिटल के यहाँ। मतलब घर से निकले हम शुक्ला चौक जाने के लिए, तो शुक्ला चौक में जो अस्पताल आता है ना टन, पता डाले गया, मतलब वहीं पे चलती गाड़ी पे उसने चाकू मार दिया। कैसे आया था वो उतना ध्यान नहीं, मैं गाड़ी चला रहा था, वो अयान मेरे पीछे बैठा हुआ था। कितने चाकू मारे?
चाकू 8-10 चाकू मारे गए और मैं उसे एकदम अयान को ले गाड़ी से गिर गया। मैं उसको जैसे ही तोप के लेने गया, अयान को लेने गया, इतने में भाग गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आगामी मोहर्रम त्योहार के मद्देनजर नीमच एसपी अंकित जायसवाल ने जिले में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती के साथ साथ पैदल फ्लैग मार्च और CCTV व ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। एसपी ने सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने शांति समिति की बैठक आयोजित करने, पुलिस बल को ब्रीफिंग देने, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात करने और फ्लैग मार्च निकालने के निर्देश दिए। साथ ही CCTV और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखने पर विशेष जोर दिया गया है। मोहर्रम पर्व के चलते जिले के सभी थाना क्षेत्रों में प्रतिदिन पुलिस बल को उनकी ड्यूटी मुस्तैदी से करने और आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने की समझाइश दी जा रही है। पुलिस बल संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात है और लगातार फ्लैग मार्च निकालकर आमजन से त्योहार को शांतिपूर्ण और सद्भावना के साथ मनाने की अपील कर रहा है। मोहर्रम जुलूस मार्गों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन के माध्यम से मार्गों की सर्चिंग और निगरानी की जा रही है। बुधवार शाम को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया के साथ नीमच कैंट, नीमच सिटी और बघाना के संवेदनशील क्षेत्रों में थाना प्रभारी व पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च में SDM संजीव साहू, नगर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। उन्होंने आमजन से मोहर्रम को सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण और सद्भावना के साथ मनाने की अपील की। इसी तरह जिले के अन्य थाना क्षेत्रों जैसे मनासा, जावद, जिरन, कुकड़ेश्वर, रामपुरा, कंजाड़ा और सरवानिया महाराज में भी संबंधित अधिकारियों और पुलिस बल द्वारा पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया और शांति बनाए रखने की अपील की गई। इसी के साथ ही अफजलपुर पुलिस को मिली है सफलता। 75 ग्राम MD व 6 किलो डोडा चूरा जब्त। 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। अफजलपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए असावती कुचड़ोद रोड पर अरनिया गुर्जर चेकपोस्ट पर नाकाबंदी करते हुए बिना नंबर के HF डिलक्स मोटरसाइकिल पर 2 तस्करों को अफजलपुर थाना पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी गफ्फार पिता मोहम्मद खान व फारूक पिता लियाकत खान, दोनों निवासी मुडलाराम, थाना कालूखेड़ा, जिला रतलाम को अवैध मादक पदार्थ 75 ग्राम MD ड्रग्स के साथ 6 किलो डोडा चूरा जब्त किया। मादक पदार्थ के संबंध में पूछताछ पर बताया कि अरविंद सिंह चंद्रावत निवासी लसूड़िया नाथी, थाना कालूखेड़ा, जिला रतलाम से लाना बताया। तीनों आरोपियों के विरुद्ध अफजलपुर थाने पर अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।